आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा ये जो 3B एक्सरसाइज है मैट्रिक्स के अंदर, ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसको कई पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बेटा 2 पार्ट हो चुके हैं, ये बेटा इसका 3rd पार्ट है। ठीक, तो बेटा 4th लेक्चर तक में हम क्या डिस्कस कर चुके थे बेटा? तो 20 नंबर तक सवालों का डिस्कशन कर चुके थे। अब लेक्चर्स 5 में हम कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं? तो 21 से डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे सवाल आप लोग कर चुके हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? तो 21 नंबर सवाल है ये बेटा। ये सवाल दिए तो कह रहे हैं एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समान कोटि का हम आप भी बना लेते हैं जोड़ घटा के। तो बेटा इसमें 3 का गुणा करा दे, तो 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो 3x आ जाएगा, 3y आ जाएगा, 3w आ जाएगा, 3z आ जाएगा। अब बेटा क्या कराएंगे? तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो x प्लस में 4, इधर क्या हो जाएगा? x प्लस में y प्लस में 6 हो जाएगा। इधर होगा जाएगा zw माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2w और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अब दोनों की कोटियां समान हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना कर लेते हैं बेटा। तो दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो बेटा तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो x प्लस में 4 बराबर में हो जाएगा 3x। अब ये प्लस का जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर में हो जाएगा माइनस में 4। ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर माइनस में 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। अब बेटा क्या करेंगे? अब क्या चाहिए हमको? x प्लस में 1 मिनट, ठीक है। तो 3y बराबर में हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 6। ये प्लस का y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 निकाल ही चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2y और ये 8 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 4 दूनी में क्या हो जाएगा बेटा? 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। ठीक, अब क्या हो जाएगा? तो ZW माइनस 1, ZW माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 3w। इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस को उधर जाएगा, तो ZW और प्लस w, और ये माइनस का 3w हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ZW, 1 मिनट, जब 3w में 1w घटेगा तो 2w बचेंगे बेटा। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा? 1। बना लेते हैं इसको समीकरण 1। अब क्या करते हैं? अब बना ले समीकरण 1 और दूसरा समीकरण यहाँ से बनाते हैं। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2w और प्लस में 3 बराबर में 3z। तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3। बना लेते समीकरण 2। अब इनको हल करना है, तो यहाँ पे माइनस का 2w है और ये प्लस का 2w, तो केवल समीकरणों को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 में 2 को क्या कर दो बेटा? जोड़ दो। 1 में क्या कर दो? 2 को जोड़ दो। तो जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ जाएगा, RHS में जुड़ जाएगा, LHS में जुड़ जाएगा, RHS बेटा RHS में जुड़ जाएगा। 3z बराबर में 3 प्लस में 1। अब क्या हो जाएगा? 2w से 2w कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस में 3z और 1z घटेगा तो माइनस में 2z बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो z बराबर में कितना आ गया? माइनस का 2। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन बेटा, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन बेटा फर्स्ट। अब ये मान कहाँ पे रख दो? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहीं दिख रहा है? ये है समीकरण 1। ठीक, z की वैल्यू कितनी रखो? माइनस का 2, माइनस का 2w, अब बराबर में वो 1। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस में 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में ये प्लस में 3 हो जाएगा, गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में, माइनस का 3 बटे में कितना हो जाएगा? 3 बटे में 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? W की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू बेटा आ गई? W की आ गई। अब चेक भी करना है तो चेक भी कर लीजिए। ये
जेड का मान है -2, डब्ल्यू का मान है -3/2। ठीक, तो अगर यहाँ पे रख के देखा जाए 2w माइनस में 3z, तो रख के देखो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2w है तो w की वैल्यू रख के देखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे z की वैल्यू रखेंगे तो 3 दूनी में क्या हो जाएगा 6, और 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। इट मीन्स हमारा आंसर क्या बेटा सही है। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हैं दर्शाइए कि ये बराबर में ये दो आपको मैट्रिक्स दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद डज नॉट इक्वल टू, फिर बेटा दो मैट्रिक्स दिए, कह रहे हैं दोनों बराबर में, ये आपको दर्शाना है। तो आप ऐसा कीजिए, मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। मैट्रिक्स क्या है, 5 6 -1 7, -1 और बेटा 7 बराबर में बेटा क्या है, तो बराबर में है 2, नहीं बराबर में नहीं, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में क्या है 2 3 1 4, 2 3 1 4 डज नॉट इक्वल टू में 2 2 3 1 4, 2 3 1 4, 5 6 -1 7। बेटा ये दोनों बराबर ही आना है, तो आप क्या करेंगे, क्यों बराबर आना है, क्योंकि बेटा अब जो मैट्रिक्स होता है अगर मल्टीप्लाई कराओ ए बी का बी ए में, बी ए का ए मतलब ए बी बराबर में बी ए होता है, तो गुणा कराने पे बेटा अब ये क्या कह रहे हैं, अब ध्यान समझना, 1 मिनट सवाल को रीचेक किए ले रहे हैं। ये 5 6 है, -1 7 2 3 1 4, 2 3 1 4 5 6 -1 7। तो बेटा ये जो आप भी होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है बेटा, तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। आप LHS पॉट लीजिए, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम कह देंगे क्या बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड यानी कि LHS डज नॉट इक्वल टू क्या बेटा RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू में बेटा RHS कर देंगे। ठीक है, आप सबसे पहले LHS आप राइट डाउन कीजिए, 5 6 -1 7 2 3 1 4। बेटा इसको सॉल्व करना है तो आपको मल्टीप्लाई कराना आता है, इधर लेफ्ट टू राइट चलते हैं और उधर आप टू डाउन चलते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, आगे बढ़ जाओ बेटा 5 एकम 5, 4 एकम 4, फिर बेटा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 7 त्रिका 21 हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ जाएंगे 6 एकम 6 और 7 चौको 28। अब इसको बेटा जोड़ घटा लेते हैं, तो 10 में 3 गया 7 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, 12 और 21 कितना हो जाएगा, तो 12 21 हो जाएगा बेटा। तो 12 21 हो गया 33, 12 21 क्या हो गया बेटा 33 हो गया, 12 21 33 हो गया, और 28 और 6 कितना हो गया 34 हो गया। ये बेटा LHS पार्ट आ गया। अब क्या निकालते हैं, RHS पार्ट निकालते हैं। RHS क्या था बेटा अपने पास, 2 3 1 4 5, 1 मिनट, दूसरा बेटा मैट्रिक्स है 5 6 -1 7। अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, आगे बढ़ जाओ बेटा -2 प्लस में 7, फिर बेटा आगे बढ़ जाओ 53 15, 6 चौको 24, आगे बढ़ जाओ बेटा 3 एकम 3 और 7 चौको 28, क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और ये 24 और 5 15 29 और 10 39, ये क्या होगा 28 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर तो आए नहीं, अब दोनों बराबर नहीं आए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू में RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू में बेटा RHS। अब यही आपसे बोल रहा था कि दर्शाइए कि LHS बराबर में RHS नहीं, तो बेटा हमने दोनों अलग अलग ले लिया, LHS ले लिया RHS ले लिया, और दोनों को क्या करा लिया बेटा मल्टीप्लाई करा दिया, और मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या किया, दोनों बराबर नहीं आए तो हमारी बात
क्लियर हो गई, मतलब जो दर्शाना था वो दर्श गया। अब बेटा ये तो फर्स्ट पार्ट है 22 का। अब इसी में सेकेंड पार्ट है वो 3x3 कोटि का है। तो क्या है बेटा, तो ये 3x3 कोटि का क्या 101 फिर बेटा क्या है 101 2 1 1 3 0 0 एंड अगेन मैट्रिक्स में क्या है बेटा, तो अगेन मैट्रिक्स में अपने पास -1 0 और 2 -1 0 और 2 1 -1 3 0 1 4 0 1 4 डज नॉट इक्वल टू में -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 अगेन मैट्रिक्स में बेटा क्या है, तो अगेन मैट्रिक्स में अपने पास 1 0 1 2 1 1 3 0 0 बेटा सेम है एज इट इज, बस आगे और पीछे है। ठीक है, ठीक है, केवल आपको क्या किया है, जगह प्लेस परिवर्तन कर दिया। ठीक, तो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस टेकिंग एलएचएस साइड ले लेते हैं बेटा 1 0 1 2 1 1 3 0 0 अब -1 है, हाँ -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। अब बेटा मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराना तो आप लोग जानते ही। ठीक, मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई कराओ तो 1 एकम 1 0 3 दूनी 6। आगे बढ़ जाओ बेटा, 1 एकम 1 -2 और 3 त्रिका 9। बेटा आगे बढ़ जाओ 0 2 एकम 2 और 4 तियाँ 12। बेटा आगे बढ़ जाओ 0 + 0 + 0। बेटा और आगे बढ़ जाओ 0 -1 0। ठीक बेटा, फिर और आगे बढ़ जाओ 0 + 1 और +0। फिर बेटा और आगे बढ़ जाओ -1 1 मिनट, हाँ सही, 0 और प्लस में 0। फिर बेटा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 0। फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 और प्लस में 0। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा जोड़ घटा के, तो क्या आ जाएगा, तो 6 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 9 और 1 10, 9 में 2 गए तो कितना बचे, 10 में 2 गए तो 8 और 12 2 कितना हो गया बेटा 14। अब इधर क्या हो गया 0 -1 1 -1 0 1। ये क्या आ गया बेटा एलएचएस पार्ट आ गया। अब आरएचएस ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस साइड -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। जीरो 1 4 और बेटा क्या होगा इधर 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब क्या कराना बेटा मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराना जानते ही आप लोग, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो इधर लेफ्ट टू राइट उधर अप टू डाउन, तो क्या हो जाएगा बेटा -1 0 और 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो -2 हो जाएगा 1 हो जाएगा और +0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा 0 प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा 0 0 और माइनस में 0 बात एक ही है, प्लस में 1। अब क्या होगा बेटा ये रो वाली चल रही है, तो अब ये हो गया एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या हो जाएगा 0 -1 और प्लस में 1। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो बेटा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 2 0 और प्लस में 4। फिर और आगे बढ़ जाएंगे बेटा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3,
4 एकम 4। फिर आगे बेटा बढ़ जाएंगे तो 3 दूनी में क्या हो जाएगा 6, प्लस में 0 और प्लस में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं तो -1, अब ये क्या हो जाएगा बेटा -1 -3 1 0 0 6 और ये क्या हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा बेटा 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू में RHS, और यही बेटा हमको दर्शाना था। तो LHS डज नॉट इक्वल टू में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। तो LHS डज नॉट इक्वल टू में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अलग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, गुणा करना बेटा x y और z के मान ज्ञात करना, यही ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहे हैं। आइए बेटा आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट हो गए, अब 23 है। तो 23 में बेटा 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 23। तो 23 में आपसे बोल रहे हैं यदि a बराबर में है, b बराबर में है तथा c बराबर में है तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। तो पहले बेटा आप क्या कर रहे हैं a लिख लें, यानी कि a की वैल्यू लिख लें। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है अपने पास 1 1 1 1 0 और 1 0 और बेटा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है अपने पास, तो b की वैल्यू है 2 1 2 1 0 और 2 2 1 0 और 2। अब बेटा c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है -1 -1 -1 3 और 2 और 1 2 और 1। ये बेटा c की वैल्यू है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है ए बी और c बराबर में होता है a और BC। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए LHS पार्ट ले लीजिए। LHS पार्ट लेने के बाद RHS ले लीजिए, दोनों मान बराबर आ जाएंगे, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो टेकिंग LHS साइड, ठीक बेटा LHS साइड ले लेते हैं। LHS में क्या लिखा है AB इंटू में C। A की वैल्यू पता है तो A की वैल्यू लिख दो। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, तो A की वैल्यू है 1 1 0 और 1। बेटा B की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू है अपने पास 2 1 0 और 2। और बेटा साथ में किसकी वैल्यू लिख दीजिए, C की भी लिख दीजिए। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू है -1 3 2 और 1। अब बेटा AB का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो AB का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक बेटा। अब क्या करते हैं AB का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो AB का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 0 0 प्लस में क्या हो जाएगा 0। अब इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, तो 0 और 2 एकम क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स है -1 2 3 और 1। अब बेटा इसको जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 0 3 और 2। और इधर क्या है बेटा, तो इधर है -1 3 2 1। अब इनमें आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो करा लेते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाओ तो 2 दूनी 4 और प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाओ तो माइनस का 3 और 3 दूनी बेटा 6 3 दूनी 6, फिर आगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 4 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया LHS पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट आ गया बेटा LHS। अब RHS टेकिंग ले लेते हैं, यानी टेकिंग RHS साइड। ठीक बेटा, तो RHS में आपको क्या गिवन है, तो RHS में गिवन है A B C। अब A क्या है बेटा, तो A है अपने पास, वैल्यू पुटअप करते हैं तो A की वैल्यू है 1 1 0 1। ठीक बेटा, अब ब्रैकेट के अंदर BC कर लो। तो B कितना है बेटा, तो B है 2 1 0 और 2। ठीक बेटा, और C कितना -1 3 2 और 1। ये बेटा C है, क्या है C है। अब क्या करते हैं,
तो अब ये RHS पार्ट ले लिया, अब इनका मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा अपने पास, अब बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा बेटा 0। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। फिर बेटा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 2, 0 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। 1 मिनट, गलत कर गए। ए एज इट इज नोट करेंगे तो ए अपने पास क्या है, तो ए अपने पास है बेटा 1 1 0 और 1। अब BC का कराना, तो BC का मल्टीप्लाई कराओ तो एक मैट्रिक्स आएगा अपने पास। तो बेटा क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में 0, आगे बढ़ जाओ बेटा, 2 दूनी 4 और प्लस में 0, फिर बेटा -1 और 3 दूनी में 6, फिर बेटा आगे बढ़ जाओ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम बेटा 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 0 और 1। अब इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -2 4 5 और 4 बेटा। अब आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो -2 प्लस में 0, आगे बढ़ जाएंगे 4 4 एकम 4 और प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो -2 और प्लस में 5, फिर आगे बढ़ जाएंगे 4 और प्लस में 4। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -2 4 3 और 8। बेटा LHS कितना है, तो -2 4 3 और 8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर में RHS। LHS बराबर में बेटा क्या हो गया, RHS। यही बेटा आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही बेटा आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। सेकेंड पार्ट क्या है, तो सेकेंड पार्ट है इसी का बेटा B पार्ट। तो B पार्ट क्या है, B पार्ट आपको गिवन है A और B प्लस में C, A B प्लस में C बराबर में क्या है बेटा, AB और AC, AB और AC है। तो बेटा आप सबसे पहले क्या, कौन सा पार्ट ले लीजिए, LHS पार्ट ले लीजिए, ठीक बेटा। आप LHS पार्ट लेंगे तो LHS पार्ट लेने के बाद क्या है, A है और क्या है बेटा B प्लस में क्या है बेटा C है। A की वैल्यू आपको गिवन है, A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 1 1 0 1 1 1 0 1। और बेटा B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू है अपने पास 2 1 0 और 2 प्लस बेटा C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू है -1 2 3 और 1 2 3 1। अब बेटा क्या करते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ने पे अपने पास आएगा। अब बेटा इसको घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 में 1 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और ये 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कराना, तो गुणा करा दो बेटा। तो गुणा कराएंगे तो 1 एकम कितना आएगा 1 और प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 2 और प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाएंगे 1 एकम 1 और प्लस में 4, फिर क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और प्लस में 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 और 3। तो ये कितना आ गया बेटा, तो ये अपने पास आ गया 1 2 5 और ये क्या आ गया बेटा 5 आ गया। ये तो LHS पार्ट आ गया। अब RHS भी तो सॉल्व करेंगे, तो RHS में क्या गिवन है आपको, तो RHS में आपको गिवन है बेटा AB और AC, AB और AC। अब क्या करते हैं, AB और AC गिवन है तो A की वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो A की वैल्यू है 1 0 1 1, ये A की वैल्यू है। B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू है बेटा 2, ये लिखा है 2 1 0 और 2। और बेटा A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है, वही रिपीट कर देते हैं 1 1 0 और 1। और बेटा जो C की वैल्यू है, तो C की वैल्यू है -1 -1 2 और 3 1 2 3 1। अब बेटा ये मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2 और प्लस में 0, आगे बढ़ जाएंगे तो 0 प्लस में 0, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा 2 एकम 2 और प्लस 1, फिर बेटा 0 और प्लस 2। अब इसका आपस में क्या करा लेंगे बेटा, गुणा कराएंगे, तो आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा -1 और प्लस में 0, आगे बढ़ जाएंगे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा।
अब बेटा -1 और प्लस में 3 हो जाएगा, और 2 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब आपस में जोड़ेंगे तो पहले 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 2, अब बेटा ये 2 और ये 3, अब संगत अव्यय जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पे इतना ही आया बेटा। ये हल करने पर जब LHS हल किया तो 1 2 और 5 5 आया, तो RHS हल किया तो 1 2 5 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर में क्या बेटा RHS, LHS बराबर में बेटा क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, LHS बराबर में RHS। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या कह रहे हैं कि यदि आप भी a बराबर है हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस में 4a + 5i बराबर में 0 आपको सिद्ध करना है, जहां i एक इकाई आप भी हो। तो आप बेटा क्या कीजिए, पूरा सवाल नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, a² माइनस में 5i है बेटा, 4a माइनस में 4a प्लस में क्या बेटा 5i बराबर में 0 है। ये बेटा कौन सा नंबर है, तो ये 25 नंबर है। तो आप क्या ले लें, LHS पार्ट ले लेंगे। तो LHS ले लिया, तो a² माइनस में 4a हल करने के बाद आपके क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए। अब a² नहीं पता है तो a² को क्या लिख सकते हैं, तो a² को a मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अब माइनस में 4a और प्लस का 5i, तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है अपने पास 1 2 है, -1 3 है बेटा। और अगेन लिख देंगे क्योंकि बेटा a मल्टीप्लाइड बाई a है, तो 1 -1 2 और 3 माइनस में 4। a की वैल्यू बेटा क्या है, तो a की वैल्यू है यही से मैं 1 2 -1 और 3। अब बेटा i की जगह क्या लिख सकते हो, जिस कोटि का मैट्रिक्स होता है उसी कोटि का इकाई आप भी बना लेते हैं। तो बेटा उसी कोटि का इकाई आप भी बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 और 1 1 0 0 और 1। ये बेटा उसी कोटि का क्या बना लेते हैं, इकाई आप भी बना लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराने पे अपने पास आ जाएगा 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे 1 एकम 1 और माइनस का 2। फिर आगे बढ़ जाओ बेटा, माइनस का 2 माइनस का 2 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक बेटा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और -2 एकम 2। ठीक बेटा, अब आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और माइनस का 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे -2 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। अब इसमें 4 का गुणा कराएंगे, माइनस का 4 का गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक बेटा, अब ये क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास -1 और ये -4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, प्लस -4 4 -8 -12 और प्लस ये, तो इसको जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा -4 में गया तो -3 बचा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे 5i है, तो 5 का तो ध्यान ही नहीं दिया गया, तो 5i है। अब इसमें जब 5 का गुणा कराया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में 4 गया तो माइनस का 1 बचा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस में 12 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब क्या होगा बेटा, अब जोड़ना है तो -1 और -1, 1 मिनट 5 में 4 का प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4 में 4 गया 0 हो गया, -8 में 8 0 हो गया। अब माइनस का 12 ना बेटा, माइनस का 12 में 5 गया तो माइनस का 7 बचेगा, तो 7 में 7 गया कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब ये 0 किसी भी
जब सभी अव्यय क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। किसी भी अव्यय में सभी अव्यय जीरो होते हैं, तो इसे शून्य अव्यय कहते हैं। शून्य अव्यय की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। ये 25 नंबर है। आई होप आपको 25 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बेटा 26 नंबर है। तो 26 में क्या है, a स्क्वायर माइनस में 5i। इसको नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आई होप आपको 25 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा 26 नंबर में आपसे क्या बोले हैं, तो एक सवाल दिए, इसी का वैल्यू पूछ दिए आपसे। तो क्या बोले, इसका मान ज्ञात कीजिए। a की वैल्यू दिए a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i। इसकी बेटा आपसे वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, ये 26 नंबर है, तो इसका मान आपसे बोल रहे हैं। तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई a, और माइनस में 5a, और प्लस में क्या हो गया बेटा 6i। अब a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस में 5a और प्लस में 6i। तो अब बेटा a मल्टीप्लाइड बाई a, तो अब क्या करेंगे, a की बेटा वैल्यू आपको पता है। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो a की वैल्यू है अपने पास 2 माइनस 1 0 1 माइनस का 1 1 3 और बेटा 0। अब इसकी एक वैल्यू आपको चाहिए बेटा। तो अब a का मान कितना है, तो a का मान अगेन पुट कर दो, 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। ठीक बेटा, अब इनका मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराने लेंगे अभी 5। a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0 6 i की जगह बेटा जिस कोटि का आप भी होता है उसी कोटि का क्या बना देते हैं, मैं इकाई आप भी बना देते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1 इकाई आप भी तो आपको पता है, उसके डायगोनल्स में क्या होता है 1 1 होता है। ठीक बेटा, अब मल्टीप्लाई कराइए। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट टू राइट, इधर अप टू डाउन। तो दूनी 4 प्लस का 0 प्लस का 1। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस का 0 माइनस का 1। फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 0 और प्लस में 0। ठीक, अब बेटा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 एकम 3। आगे बढ़ जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस में 3। बेटा आगे बढ़ जाएंगे 2 एकम 2 3 एकम 3 3 एकम 3 और माइनस में 3। 1 मिनट, हाँ 2 एकम 2 3 एकम 3 और प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे 2 एकम 2 माइनस में 2। फिर बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इधर 5 का माइनस 5 का ही गुणा कराते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी माइनस का 10 0 माइनस में 10 माइनस में 10 नहीं माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 5 15। और ये क्या हो जाएगा बेटा -5 और माइनस हो गया प्लस का 5 और ये हो गया बेटा 0 हो गया। अब ये 6 का गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा कराएंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक बेटा, 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सब 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया 5, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 1, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 2। अब ये बेटा आपस में जोड़ लेते हैं, तो आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 10 में 6 गए 4 बचा बेटा 0 माइनस का 5, ये क्या हो गया माइनस का 10 प्लस का 1, ये माइनस का 15 बेटा। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 5 और बेटा 6। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 1
माइनस का 1, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक बेटा, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक। 1 मिनट, हाँ, माइनस का 5 हो गया, नहीं, ये माइनस का 5 हो गया। अब ये माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 नहीं, प्लस का 4 होगा, ठीक है, प्लस का 4 होगा। आइए, प्लस का भी 4 होगा। ये बेटा इसका क्या है, आंसर। यही आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 26 में। बेटा कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, जोड़ना घटाना है, यानी कि जो एक्सरसाइज 3B है, तो 3B में आपको बस यही बताया गया है कि जोड़ना घटाना, गुणा कराना, XYZ का मान ज्ञात करना। 27 नंबर, तो 27 नंबर क्या है बेटा, ए की वैल्यू दिए हैं तथा आई का भी मान दे दिए हैं, और कह रहे हैं ए स्क्वायर बराबर में के ए है माइनस में 2i है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो आप क्या करिए, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ए स्क्वायर बराबर में के ए बराबर में क्या है, माइनस में 2i है, माइनस में क्या है बेटा, 2i है। अब ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू यानी 2x2 कोटि का मैट्रिक्स है, तो 2x2 कोटि का मैट्रिक्स क्या गिवन है, तो 3 4 1 मिनट बेटा। अब इसको ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख सकते हैं, ए, और बराबर में के ए, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। अब बेटा ए की जगह बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ए की जगह जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो 3 4 माइनस का 2 अगेन बेटा ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 3 4 माइनस का 2। अब बेटा के ए की जगह पुटअप करेंगे, यानी कि 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2। अब बेटा माइनस का 2, आई की जगह क्या रखेंगे, आई की जगह 1 0 0 1 रख देंगे बेटा, ठीक। अब केवल मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं बेटा। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो आपस में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका बेटा 9, तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 3 4 तियाँ 12 हो गया बेटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया। फिर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, ठीक है। अब के का अंदर गुणा हो जाएगा, तो के का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, सब में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3k हो गया, माइनस में 2k हो गया, 4k हो गया, माइनस में 2k हो गया। अब ये क्या है बेटा, 1 0 1 मिनट 2 है, माइनस 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी करा दो, तो माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इनको बेटा जोड़ लेते हैं, तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस में 2 माइनस में 2k 4k, और ये हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस में 2, ठीक बेटा। अब हर जगह से अगर k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बेटा दोनों के क्रम समान है, जब दोनों के क्रम है तो दोनों के संगत अव्यय भी क्या होंगे बेटा, समान होंगे। तो दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयव की जब तुलना करेंगे तो 3k माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 3k बराबर में हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बेटा कहीं पे भी रखेंगे तो बेटा k का मान क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। तो बेटा ये k का मान आ गया 27 नंबर था, 28 नंबर बेटा। तो 28 में क्या कह रहे हैं, तो 28 में आपसे क्वेश्चन में बोले हैं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि आव्यूह a बराबर में इतना है तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस में 12a माइनस में i बराबर, जहाँ i एक तत्समक आव्यूह है। ठीक बेटा, ऐसा सवाल कर चुके हैं, तो फिर से एक सवाल है तो कर लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा बेटा। a स्क्वायर माइनस में 12a
12a माइनस में आई बराबर में क्या बेटा 0 है। तो इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट लेने के बाद a स्क्वायर माइनस में 12a और माइनस में आई। बेटा a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं, माइनस में 12a और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में आई। हाँ ठीक है। अब a की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की जगह बेटा आपको वैल्यू दी है 5 12 3 और 7 ठीक बेटा। अगेन पुट कर देंगे तो अगेन जब पुट करेंगे तो 5 3 12 7 माइनस में 12, ए की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 12 और 7, आई की जगह रखेंगे 1 0 0 1। ठीक बेटा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा अपने पास, कराओ बेटा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा 5 25 आ जाएगा, 12 36 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे 53 15 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 पंचे बेटा 60, बेटा 12 पंचे 60 और 12 सत्ते बेटा 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 12 36 हो जाएगा और 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49। हाँ गलत, हाँ ठीक से 6 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इधर माइनस का 12 का गुणा करा देंगे, जब माइनस 12 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 48 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 12 144 हो जाएगा। ठीक बेटा, 12 3 क्या होता है 36 होता है, अब 12 सत्ते कितना होता है बेटा, तो 12 सत्ते हो जाएगा 84। ठीक, माइनस का यहाँ भी गुणा करा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो -1 0 0 और -1। ठीक, अब क्या करा देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जोड़ घटा देते हैं तो ये कितना हो गया है, तो 6 5 11 की 1 और 3 2 5 और 1 6 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 21 कितना हो जाएगा, तो 15 21 हो जाएगा बेटा 36। अब ये कितना हो जाएगा 4 और 8 6 14 144 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 75। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, ये तो माइनस का 36 ही बना रहेगा, ये माइनस का 144 ही बना रहेगा, और ये 84 और 1 मिनट 36 85 हो जाएगा बेटा, 75 नहीं 85 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का 84 और 1 85। अब बेटा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो घटने के बाद क्या आ जाएगा 0 0 0 0, तो कितना आ गया 0। अब बेटा यही तो सिद्ध करना था, तो बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में RHS हो गया। ठीक बेटा, तो बराबर में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो बराबर में क्या आ गया अपने पास RHS आ गया। LHS लेकर क्या सिद्ध कर दिया, तो बराबर में क्या हो गया बेटा RHS, यानी 0 तो सिद्ध करना था, तो बराबर में क्या आ गया बेटा RHS। ये 28 नंबर है। अब बेटा 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 29 नंबर में ए की वैल्यू दी है, आई की भी वैल्यू दे दी है, का बेटा मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बेटा स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 20 और 29 और 30 समझेंगे। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 क्या है, 29 में आपसे बोला गया है a बराबर में तथा i बराबर में, तो कह रहे हैं a स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में a और माइनस में i, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए a क्यूब माइनस में 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a माइनस में i, ये वैल्यू चाहिए। ठीक बेटा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, a क्यूब का मान निकालने से पहले a स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। अब a स्क्वायर कैसे आएगा, तो a स्क्वायर आएगा बेटा a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a का a में गुणा करा दिया जाए तो बेटा क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 0 -1 3
0 -1, 3 0 -1, 3 0 -1, 2 3 1, 2 3 1। सेम एज इट इज लिख लेते हैं बेटा। तो सेम एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 3 0 -1 2 3 1। ठीक बेटा। अब मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराना तो आप जानते ही, तो कराओ बेटा गुणा। तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 1 1 हम 1, 3 दूनी 6 प्लस 2, आगे बढ़ जाओ बेटा, 3 1 हम 3 प्लस 0 माइनस में 2, बेटा आगे बढ़ जाओ, 2 1 हम 2, 3 3 का 9 प्लस में 2, बेटा आगे बढ़ जाओ। तो जब आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 0 प्लस में 3, फिर आगे बढ़ जाओ, 3 दूनी 6 प्लस में 0 माइनस में 3, फिर आगे बढ़ जाओ, 2 दूनी 4 प्लस में 0 प्लस में 3, आगे बढ़ जाएंगे 1 माइनस में 2 प्लस में 1, फिर बेटा आगे बढ़ जाओ 3 0 और माइनस में 1, 2 1 2 माइनस में 3 और प्लस में 1। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, तो अब 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 1 9 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा बेटा, 13, 9 4 13, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 1 1 2 और माइनस 2 तो कितना हो गया बेटा 0, ये कितना हो गया 2 और ये क्या हो गया 3 और 3 में 3 गया 0 हो गया बेटा। ठीक है। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया, पूरी वैल्यू नोट कर लेते हैं, यानी कि ए क्यूब और माइनस में 2 ए स्क्वायर और प्लस में ए और माइनस में आई, इसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा। तो अब क्या करते हैं कि ए क्यूब को लिख दो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए और माइनस में 2 ए स्क्वायर और प्लस में ए और माइनस में आई। अब बेटा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 5 9 5 0 1 3 2 13 7 और 0। अब बेटा माइनस में क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 है बना रहे हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाली थी 9 5 0 1 3, 1 मिनट, ए क्यूब क्या लिखा गया था, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 2 1 2 0 माइनस 1 2 3 1। अब बेटा माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 5 0 1 3 2 13 7 और 0। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या बेटा, तो ए की वैल्यू ये लिखिए 1 2 1 2 0 माइनस 1 2 3 1, ये ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू, आई की जगह क्या लिखेंगे, तो आई की जगह लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि बेटा जिस कोटि का आप भी होता है उसी कोटि का क्या बना लेते हैं, अपने हिसाब से मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब बेटा इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास, मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा अपने पास 5 1। अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 9 9 1 9 2 1 2 13 1 13। आगे बढ़ जाओ बेटा, 9 दूनी 18 प्लस 0 माइनस में 13। आगे बढ़ जाओ बेटा, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 प्लस में 3 और प्लस में 13 प्लस में 13। ठीक है, फिर बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 5 1 5 5 1 5 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 7 1 7। फिर बेटा आगे बढ़ जाओ,
5 दूनी 10, प्लस में 0, माइनस में 7। फिर बेटा आगे बढ़ जाएंगे तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 और प्लस में 7। फिर बेटा आगे बढ़ जाओ, 0 प्लस 2 1, हाँ 2 दूनी 4 और प्लस में 0। फिर बेटा आगे बढ़ जाएंगे 0 प्लस 0 और माइनस में 1। फिर बेटा आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और प्लस में 0। अब इसका अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा देते तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा अपने पास -2। तो माइनस में 18, माइनस में 2 26, वो भी माइनस का। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0 माइनस में 4 0 प्लस। अब बेटा इनको आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 0 2 1 2, अब ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 -1 0 2 3 0 2 3 और 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 13 और 9 22 और 2 24। ठीक है बेटा 24 हो गया। ये 13 और 8 हो गया 13 18 32 हो गया बेटा, नहीं 32 नहीं 31 हो गया बेटा। 8 और 13 31 हुआ और 31 3 34 हो गया बेटा। ठीक है 5 6 11 और 11 7 18 हो गया बेटा। ये 10 में 7 गए तो कितना बचा 3। अब ये 19 और 26 हो गया बेटा। 19 और में 7 जोड़ दो तो 26 हो गया। ये क्या हो गया बेटा 4 हो गया। ये -1 हो गया, ये 6 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ दो। 18 माइनस का 18 हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ा दो तो 26 में 2 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा बेटा। -10 में माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा बेटा। आगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 0 नहीं 1 हो जाएगा। माइनस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 0। ठीक, अब आपस में जोड़ लेते हो। तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 और में 18 घटाओ तो 24 में 18 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 24 में 18 घटाएंगे 6 आएगा। 31 में 24 घटाएंगे तो 31 में 24 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक बेटा, एक नहीं गलत, 31 में 0 घटाना जोड़ना है, जोड़ना तो 31 आएगा। 34 में 24 घटाएंगे तो 10 आएगा। 18 में 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। 7 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। 26 में 11 घटाएंगे तो 15 आएगा। 5 एक कितना 4 1 5 हो गया। 5 1 6 हो गया और ये 6 हो गया। ये बेटा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू थी a³ माइनस में 2a² प्लस में a माइनस में i। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 30। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, तो बेटा आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या है a³ माइनस में 6a² प्लस में 7a और प्लस में 2i बराबर में 0। बेटा सेम एज इट इज सवाल। अब इसको हम 30 नंबर को बताने वाले भी नहीं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले a² की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई a। जब a² की वैल्यू आ जाए तो a³ का मान तो आपको पता है, a² मल्टीप्लाइड बाई में a लिख सकते हैं। बेटा LHS पार्ट ले लेंगे, RHS में 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। 3 क्रॉस 3 कोटि का मैट्रिक्स बनेगा, 0 आ जाएगा, उसकी सब अव्यय 0 आ जाएंगे। ऐसा सवाल कर चुके हैं बेटा। ठीक, तो ऐसा जब सवाल कर चुके तो अब इसको ज़्यादा दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब कोई है नहीं, कैलकुलेशन ही। बाकी सवाल जितने बेटा बचे हैं क्वेश्चन नंबर लेकर यानी कि 31 से लेकर 35 तक ये बेटा लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे या क्लास 6 में डिस्कस करेंगे। बेटा ये लेंदी थोड़ा, ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी बड़ी है। एक साथ अगर पूरे पढ़ा दिए जाए सवाल तो आपको बाउंस मार जाएंगे, इसलिए हमने कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो उसमें बेटा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बेटा आप
गुणा भाग जोड़ना घटाना अगर मैट्रिक्स का आ गया है तो इन एक्सरसाइज में और कुछ आपसे नहीं सिखाया जा रहा, ना कोई और अपेक्षा कर रही है एक्सरसाइज। ये केवल गुणा भाग जोड़ना घटाना और बेटा XYZ के मान ज्ञात करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।